हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। वीडियो कभी कभी थोड़ा सा होता है, लेट बनने लगता है, खास करके अभी मेरा जेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा और 20 तारीख से पहले मंजर भाग 2 कंप्लीट कर दिया जाएगा और 20-22 तारीख से पहले आप लोगों का नागपुरी ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा और 20 तारीख से लोक साहित्य शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हर वीडियो को देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नागपुरी का सिलेबस जैसे कंप्लीट होगा हम लोग पेपर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, पेपर 3 में झारखंड और साइंस हम लोग करेंगे। ठीक है, और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कौवा हुआ का नॉइज आ सकता है क्योंकि मैं बागान में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और गाड़ी के चलने का आवाज़ आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को अंत तक देखिए। और ये क्लास जो आप देख रहे हैं झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें आज हम लोग जो निबंध है एक मरु तो कुछ कैर के, जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, तो उसका वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप लोग नहीं देखे जाके देखिए। तो उसी का आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, और शाम में एक कविता का भी वीडियो मिलेगा, शाम में नहीं मतलब रात में एक कविता का वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। मरु तो कुछ कैर के, ठीक है, हाँ, मरु तो कुछ कैर के। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है मरु तो कुछ कैर के निबंध का रचनाकार कौन हो के। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात सुन लीजिए। आज हो गया 15 तारीख, आपका शायद लास्ट डेट 22 तारीख है फॉर्म भरने का, तो जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में सर्वर्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग फॉर्म भर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। और मंजर भाग 2 का पूरा पीडीएफ और नागपुरी व्याकरण का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को टेस्ट देता रहूँगा 10-10 क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मरु तो कुछ कैर के निबंध का रचनाकार कौन है के। ऑप्शन ए है शारदा प्रसाद शर्मा, बी है सरेश कुमार राय, सी है नईमुद्दीन मिर्दाहा और डी है किरण बाला मिश्र। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरेश कुमार राय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मरु तो कुछ कैर के जो निबंध है उसका रचनाकार कौन है, तो सरेश कुमार राय। और आप जो ये देख रहे हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा, ये महात्मा गांधी निबंध को लिखे थे। ठीक है, पहला निबंध वही था जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, महात्मा गांधी, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ उसको भी। वैसे भी हर चैप्टर को मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, जितना खुल सकता है चैप्टर मैं उतना खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदमी कर का चीज़ जन्म से आगहो नहीं रहेला और मरल कर पाछहो नहीं रहेला। जो सांझ निबंध में सांझ निबंध बोलते हैं, मरु तो कुछ कैर के निबंध में बोला गया है, तो किस चीज़ के बारे में बोला गया है कि आदमी कर का चीज़ जन्म से आगहो नहीं रहेला और मरल कर पाछहो नहीं रहेला। ऑप्शन ए है आत्मा, बी है नाम, सी है शरीर और डी है सब, मतलब ए बी सी तीनों। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर। ठीक है, शरीर जो है वह आदमी से पहले भी नहीं होता है और मरने के बाद भी नहीं रहता है। ठीक है, आदमी के जन्म से पहले भी नहीं रहता है और मरने के बाद भी नहीं रहता है। और ये देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पूछ देगा कि ये कौन सा निबंध का पंक्ति है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसीलिए आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इ निबंध में का चीज़ के अमर बताल जाए। जो मरु तो कुछ कैर के निबंध में किस चीज़ को अमर बताया गया है। ऑप्शन ए है नाम को, बी है काम को, सी है आत्मा को और डी है बी एंड सी दोनों, मतलब काम और आत्मा दोनों को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। सिर्फ है, ठीक, आत्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन निबंध में सबसे पहिल और पुनीत कर्तव्य का के बताल जाए। जो मरु तो कुछ कैर के निबंध है उसमें सबसे पहला और पुनीत मतलब पवित्र काम किस चीज़ को बताया गया है। ऑप्शन है अपन शरीर के आराम देवे, बी है अपन शरीर कर परजोर करे उपयोग करे, सी है अपन शरीर के चोट पहुँचाए और डी है कोई नहीं। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि अपना शरीर का पूरा प्रयोग करना ही हमारा पहला और पुनीत कर्तव्य है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ई चीज़ के पुरुषार्थ कहल जाए है। जो मरु तो कुछ करके निबंध में किस चीज़ को पुरुषार्थ कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप लोग देखिए ये तो आप लोग को नॉलेज दे रहे हैं, ये तो कोई प्रैक्टिस सेट है नहीं, ठीक है, कि आप लोग को मतलब इसमें ये करना है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, जे अपन लक्ष्य कर संकट के पार करके आगे बढ़ेला से के पुरुषार्थ कहल जाएला, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि जे अपन काम के अपन लक्ष्य कर संकट के पार करके आगे बढ़ेला, उसी को क्या बोला जाता है, पुरुषार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कैसन आदमी से होवे काम भी नहीं होवेला। कैसन आदमी से होवे काम भी नहीं होवेला, किस तरह का आदमी होता है जिनसे काम होने वाला भी रहता है, लेकिन उनकी जो स्थिति होती है, जो ये बोलिए उनका जो ये होता है लक्षण बोलिए, तो उसके लिए उस कारण से नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए है जिंदगी से उदास रहे वाला, बी है खुशी से रहे वाला, सी है आलसी आदमी से, और डी है सब, मतलब इस सभी आदमी से नहीं होता है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंदगी से उदास रहे वाला, ठीक है। जो लोग ज़िंदगी से अपना ज़िंदगी से उदास रहता है, ज़िंदगी से उदास है मतलब कि कुछ लक्ष्य ही नहीं है ना, कुछ लक्ष्य ही नहीं है, तो क्या उन लोग का काम होने वाला भी रहता है, वो भी नहीं हो पाता है। सही बात है, जो खुद ही ज़िंदगी से उदास है, कुछ लक्ष्य है ये नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ई निबंध में बढ़ते समय में हामिन कर का स्थिति बताल जाए। जो टाइम जो बढ़ते जा रहा है, दुनिया देश तरक्की करते जा रहा है, तो उसमें हम लोगों का स्थिति क्या है इस बढ़ते समय में, इस डेवलपमेंट विकसित समय में हम लोग का स्थिति क्या है। ऑप्शन ए है 10 डेग पाछे, बी है 20 डेग पाछे, सी है 30 डेग पाछे, और डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डेग पाछे। बोला गया है ना कि इस बढ़ते टाइम में भी हम लोग का स्थिति क्या है कि हम लोग बढ़ते टाइम में भी और 10 डेग पीछे हो गए हैं, इस चीज़ को बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा 10 डेग पाछे, यार क्वेश्चन यही सब बनता है, 10 डेग पाछे, पश्चिम में, दक्षिण में, यही सब बनता है, ठीक है। बोरा ऊपरे, का ऊपरे बैठ रहे तो बोरा ऊपरे, कि खटिया ऊपरे, यही सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 10 डेग पाछे बोला गया है कि हम लोग अभी इस बढ़ते विकसित समय में भी हम लोग जो विकास हो रहा है, हर चीज़ विकास कर रहा है, उसमें भी हम लोग 10 डेग पाछे हैं, पीछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि ई निबंध में केकर अहित नहीं सोचे कहल जाए। किसका अहित भी, अहित मतलब गलत नहीं सोचने का, उसका किसी का भी बारे में कि गलत नहीं सोचने का, किसके बारे में बोला गया। ऑप्शन है प्रेमी के बारे में, बी है दोस्त के बारे में, सी है दुश्मन के बारे में, और डी है सब। तो किसका बारे में बोला गया, दुश्मन के बारे में बोला गया है। देखिए प्रेमी के बारे में आप काहे गलत सोचिएगा, दोस्ती के बारे में जो फ्रेंड है आपका उसके बारे में काहे गलत सोचिएगा। आप सोच सकते हैं तो किसका बारे में सोचिएगा, जो दुश्मन है, दुश्मन के बारे में सोचिएगा। लेकिन कविता में क्या बोला जा रहा है, सुरेश कुमार राय क्या बोल रहा है कि आप अपना दुश्मन के बारे में भी यही तो मत सोचिए, उसका मतलब बुरा मत सोचिए, उसके बारे में गलत मत सोचिए, ठीक है। तो दुश्मन के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जे अपन आग में झुलाते है से कठिन तितकी लेके जाए का दरकार। मतलब जो खुद दुखी में उसको और दुख पहुंचा के क्या फायदा, जो खुदे दुख में है। समुंदर है, उसमें जाके एक जग पानी डालिएगा तो क्या फ़ायदा होगा जी, पानी तो पूरा भरा हुआ है समुंदर से, समझ रहे, उस चीज़ को बोला गया है। तो ये कौन निबंध करवा के है के। ऑप्शन ए है सांझ, बी है तोतो नोनो, सी है मरु तो कुछ करके, और डी है कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसीलिए ये सबको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो गो बनेगा ही इस टाइप का, कि कोई भी कविता से या कोई भी निबंध कहानी से उठा ले, अगर पूछेगा कि ये कौन सा निबंध का है, कौन सा कविता का है, समझ रहे। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मरु तो कुछ करके। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज के कै बजे तरतराल जवानी में चमके के बताल जाए। कितना बजे बोला जाता है कि सब सूरज जो है वो अपना तरतराल जवानी में, अपना पूरा जोशीले अंदाज में है। ऑप्शन है 11 बजे, बी है 12 बजे, सी है 1 बजे, और डी है 2 बजे। देखिए आपको लगे क्वेश्चन ईजी है, और सच में ईजी है, लेकिन जैसे ये सब ऑप्शन रहेगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन आदमी हो जाता है, समझ रहे कि एकदम लगातार ऑप्शन रहेगा, तो इसीलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहना है।
क्वेश्चन में जो बोला गया उसका आंसर होगा 12 बजे, तो याद रखिएगा 12 बजे, ठीक है। यहाँ आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन में ये वाला हम कर जाइएगा, ठीक है। तो ये 12 बजे याद रखिएगा। हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं तो किस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हम लोग भी जानते हैं, तो हम नहीं चाह रहे कि आप लोग के साथ तो हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि आदमी का जिंदगी के का जैसन बीतेक बताल जाए। जो का निबंध है मरु तो कुछ करके, उसमें कहा आदमी का जो ज़िंदगी गुजर रहा है उसको किस तरह से बोला गया कि आदमी का ज़िंदगी कैसे गुजर रहा है। ऑप्शन है चांद की तरह, बी है सूरज की तरह, सी है दुइयो और डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन आदमी हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो चांद और दुइयो इसको देखेगा, दोनों को मार के आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिर्फ सूरज। जो निबंध है मरु तो कुछ करके उसमें सिर्फ बोला गया है सूरज को कि आदमी का जो ज़िंदगी गुजरता है वो सूरज की तरह गुजरता है, ठीक है। और मरु तो कुछ करके से पहले जो हम लोग पढ़े थे सांझ निबंध, उसमें भी इस चीज़ को बोला गया था, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़िए, चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा, उतना दिमाग में बैठा रहेगा वो सब, ठीक है। कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो रिलेट करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ई कहानी से हम इनके क्या संदेश मिलेला। मरु तो कुछ करके जो कहानी है उससे हम लोग को क्या संदेश मिलता है। ऑप्शन है शरीर कर प्रयोग करे, बी है अच्छा काम करे, सी है केकरो अहित नहीं सोचे, केकरो अहित नहीं सोचना, हित मतलब बुरा नहीं सोचना है, दुश्मन का भी नहीं सोचना जो अभी पढ़ा है। डी है भविष्य के इंजोत देखे, ये भी बोला गया है। ई है कि अपन जिए कर दायरा से आगे बढ़े, ये चीज़ भी बोला गया है। एफ में हो गया सब। तो देखिए यहाँ तक हम बना दिए एफ, काहे कि सिर्फ इसको और इसको बता देते और इसको नहीं बताते, एग्जाम में ही दोनों पूछ लेता। तो मेरा अभी हम आप लोग को मतलब आंसर बता रहे क्या है, ठीक है, कि आप लोग का मतलब तैयारी को चेक नहीं कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी, इसलिए हमको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर एफ होगा। तो आपको क्या करना है, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो हमको सब कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि हमको सब कुछ बताएंगे आप लोग को, ये कोई टेस्ट थोड़ी है जी आपको हमको चेक कर रहे हैं कि आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो एफ करेक्ट होगा, आप लोग याद रखिएगा सबको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ई कहानी में कौन किताब का उल्लेख हुई है। जो मरु तो कुछ करके, सॉरी ये कहानी आ गया, कहानी नहीं निबंध। तो निबंध में कौन किताब का उल्लेख है। ऑप्शन है रामायण का है, बी है गीता, सी है बाइबल, डी है कुरान। तो कौन सा किताब का वर्ड आया है, किस किताब के बारे में बोला गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गीता। याद रखिएगा गीता, मरु तो कुछ करके निबंध में गीता का वर्णन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का करले आदमी सरग जाएला। आदमी कैसे सरग मतलब होता है स्वर्ग, है ना, स्वर्ग। तो क्या करने से जाएगा, अच्छा काम करने से जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट तो क्या आंसर क्या होगा, 14 का बी होगा अच्छा आंसर, अच्छा काम करने से। अब यहाँ देखिए फिर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसलिए उठा लिए, भले ये इतना लंबा कर दिए हम, हो सकता है थोड़ा ही से उठाए एग्जामिनर, सॉरी जो क्वेश्चन सेट करेगा वो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि हे अर्जुन निश्चय पूर्वक युद्ध करूँ, अगर लड़ाई में मरब होले सरग मिली और जीतब होले संसार कर सुख, से ले सब संशय छोड़ के युद्ध करूँ। कौन निबंध कर पंक्ति है कि जो ये लाइन पढ़े ये कौन निबंध का पंक्ति। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है सांझ, सी है मरु तो कुछ करके और डी है कोई नहीं। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मरु तो कुछ करके। और आप लोग का तोता का आवाज़ जा रहा होगा, ठीक है, पेड़ में बैठा हुआ है दो तोता, तो आवाज़ जा रहा होगा, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आनंद लीजिए आवाज़ को, ठीक है, हम भी बहुत आनंद ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 मरु तो कुछ कह के निबंध में केकर वर्णन है। मरु तो कुछ कह के निबंध में किसका वर्णन। ऑप्शन है शिव का, बी है राम का, सी है श्री कृष्ण का और डी है गणेश का। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण का। देखिए ना दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तो ये नहीं है, लेकिन ये श्री कृष्ण का वर्णन है और साथ में अर्जुन का भी याद रखिएगा, ठीक है। पूछ दिया जाए दोनों को ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि अर्जुन का भी नाम आया है और श्री कृष्ण का भी नाम आया है, ठीक है, तो दोनों का याद रखिएगा। ऐसे पढ़ा जाता है सब कुछ लिंक करके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, आदमी अपन भविष्य कै किस्म से देखेला।
निबंध में बोला गया अपना आदमी जो है भविष्य देखता है, कैसे देखता है, कितना किस्म से देखता है। ऑप्शन ए किस्म से, बी है 2 किस्म से, सी है 3 किस्म से, डी है 4 किस्म से। आंसर क्या होगा? 2 किस्म से। 2 किस्म देखता है। किसी को अपना भविष्य क्या दिखता है? इंजोत दिखता है, मतलब उज्जवल पूरा दिखता है, और किसी को एकदम अंधकार दिखता है। तो 2 तरह से देखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई निबंध में का काम कर बात आया है। ये निबंध है, इसमें किस चीज़ का बात आया? काम करने का। ऑप्शन है खेती करने का, बी है व्यापार करने का, सी है नौकरी, और डी है शौक। तो किस काम का बात आया है? तो ये तीनों का आया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, खेती करने का भी बोला गया है कि कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, और कुछ लोग नौकरी करते हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो रहा है और तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ को फिर से क्लियर कर देंगे। उसके लिए टेंशन एकदम नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर करेंगे। कहीं पे भी कुछ ही प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक बार बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है आप लोग फॉर्म भर दीजिए, जो लोग नहीं भरे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए चैनल के साथ। ठीक है, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और तोता अपना पूरा रूप में है, पूरा आवाज़ एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये निबंध कर अनुसार का चीज़ के आराम देल वो कोनो काम कर नहीं रह जाए। मतलब किस चीज़ को आराम देने, शरीर का किस चीज़ को आराम देने से वो किसी चीज़ का नहीं रह जाता, किसी काम का नहीं रह जाता। ऑप्शन ए है शरीर, बी है दिमाग, सी है दुइयो, और डी है शौक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। ठीक है, कि दुइयो को बोला गया है कि शरीर और दिमाग दो ऐसा चीज़ है जिसको आराम देने से वो सभी दोनों कोई भी चीज़ का मतलब कोई भी काम का नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कैसन आदमी कर भविष्य कर डहर हरदम साफ सुथरा दिखेला। मतलब किस तरह के आदमी होते हैं जिन लोगों का जो भविष्य होता है वो हमेशा साफ सुथरा दिखता है, मतलब प्रॉब्लम भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। ऑप्शन ए है भविष्य के इंजोत देखवैया, बी है उदास रहे वाला, सी है आलसी आदमी, और डी है शौक। और करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे होंगे और एकदम सही कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 है और यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जितना क्वेश्चन हो सकता था हम बनाए हैं, क्योंकि निबंध भी बहुत छोटा था। ठीक है, तो 21 ही क्वेश्चन बना। बहुत खोज के बनाए, बहुत दिमाग लगा के बनाए, बहुत टाइम दे करके बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मरु तो कुछ कर के निबंध में निबंधकार हम इनके का से मना कर हैं। ऑप्शन ए है कोनो जगह दोषी बने से, बी है दुश्मनों का रही सोचे से, ऑप्शन नंबर सी है दुइयो, और डी है कोई नहीं। और 21 का आंसर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, 21 का आंसर आप लोग कीजिएगा। तो ये था मरु तो कुछ कह के निबंध का MCQ, जितना पॉसिबल था बना दिए हैं। ठीक है, तो अपना प्यार दीजिए वीडियो को, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को। थैंक यू, और अपना पढ़ते रहिए, रनिंग कीजिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। चलिए थैंक यू।